बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। और इस नशिस्त में हमने जिक्र करना है कि क्या पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, 9 मई के आगे और पीछे की सूरत हाल भी ज़हन में रहे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रिलीफ मिला है बज़ाहिर, और फिर जो रिमार्क्स थे जज साहिबान के, वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नीम जान तन बदन में जान डालने के लिए काफी होगी। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पहले मैनू दे दिओ कि मैं उठ जाना। पहला आर्गूमेंट तो यह है बैठक से उठ जाना और आप दुनिया से मुझे उठाने लगे। उठाए जाने वालों में नहीं है ये, उठने मैं उठने वालों में हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि प्रोजेक्ट इमरान खान के जरिए 10 साल लगा के हमने एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश किया है कि टीवी के प्रोड्यूसर से लेके रिपोर्टर तक और एंकर तक आप उन्हें इमरान खान के खिलाफ जितनी मर्जी खबर दे दें, उन्हें दंदल पै जाएगी, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਲਾ ਟਪਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। वो खबर भी नहीं दे पाएगा बेचारा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी रिपोर्टर को उससे को 1000 गुना कम इंटेंसिटी की खबर दे दें, नवाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ, मौलाना के खिलाफ, आप उसके बीपर सुने फिर वो ऐसे उड़ेगा हवा के अंदर और जाएगा वो 30,000 फुट की बुलंदी के ऊपर। कहबा नहीं, काबू नहीं आएगा वो। कहना धी नु सुना नूह नु तुसी जज्जां नु सुना रहे। नहीं, मैं उधर सर बराह रास्त आ रहा हूं। ठीक है गल, ਇਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। मैं धी नु धी दे घर रखांगा ते नूह नु नूह दे घर रखांगा, तुसी बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, सिस्टम ऐसा एस्टैब्लिश हो गया। ये मीडिया का सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ है। आज आपने नवाज शरीफ बैशिंग करवानी है, आपको किसी प्रोग्राम की टीम को सिर्फ 2 सेकंड देने हैं और उसके बाद उसने 30 सेकंड में नवाज शरीफ उसकी 7 पुस्तकों की आत्मा रोल के रख देनी है। लेकिन अगर आप 3 दिन भी देंगे कि यार ये इमरान खान के खिलाफ भी फैसला आ गया, तो एंकर जो है वो अभी तक फैसला कर रहा होगा। मैंने सवाल क्या करना है, ये सिस्टम है, तरबियत हुई, ये सिस्टम किया ना आपने। पाकिस्तान की फौज ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, अल्लाह भला करे आपका। अब आगे आ जाइए। यही हाल जो है ये हमारी अदलिया का है। अच्छा, इमरान खान का नाम आता है तो गुड टू सी यू। ठीक है, आप तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं। आप तो करोड़ों नौजवान जो हैं वो आपके एक इशारा अबरू के मुंतजर हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के ऑब्जर्वेशन आ रही है। हैविंग सेड दैट, ये हमारे मीडिया में भी है, चूंकि पूरे सिस्टम को तैयार किया गया था, अदलिया में भी है। अब आगे आ जाइए, देखिए हमारी अदलिया ने 3 फैसले ऐसे किए हैं जो इस मुल्क के आइंदा फोर्सिएबल फ्यूचर के ऊपर तबाही फेरने के लिए काफी। ठीक है, और इंसाफ की राह के अंदर सबसे बड़ी रुकावट। पहला फैसला आसिफ सईद खोसा साहब का कि अगर आपने वीडियो बनानी है किसी मुजरम की, तो आप पहले राब्ता करें कि जनाब मुजरम साहब, कल आप मेरे घर में डकैती और रेप करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, और वो आगे से कहे हाँ मैं आ रहा हूं, तो सर फिर आपकी वीडियो बनाने की इजाजत होगी ना मुझे? हाँ इजाजत होगी सर, ये लिख के दे दीजिए कि कल जब आप मेरे घर तशरीफ लाएंगे और डकैती के जनाब रेप भी करेंगे, तो उसके ऊपर जब मैं वीडियो बना लूंगा या मैं अपना फिर CCTV फुटेज कैमरा निकाल के पुलिस के पास जाऊंगा, तो आपको इतराज नहीं होगा। आसिफ सईद खोसे के जो जजमेंट दी है उसने, उसका मतलब ये है, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है कि वीडियो जो है वो एडमिसिबल एविडेंस तब होगी जब वीडियो बनाने वाला वीडियो जिसकी बन रही है उसकी मर्जी से बनाएगा। इस फैसले का मतलब यह था। इसका मतलब यह है कि उसने, आसिफ सईद खोसा ने पाकिस्तान की जुडिशरी को 21वीं सदी में दाखिल होने से रोक दिया और घसीट के उसे 18वीं सदी में छोड़ा है। और वो उसी फैसले की वजह से वो एक रेप करने वाला छूट गया था। नहीं, उसी फैसले के नतीजे के अंदर इमरान खान साहब की बहुत सारे मुकदमात में बचत हुई। सिस्टम तो इमरान खान को सपोर्ट करने बैठा हुआ है। उसके बाद जितनी ऑडियोज आई, जजेस की आई, सियासी लीडरों की आई, उसके ऊपर कोई केस बनता है। अब आप साइफर में से इमरान खान की वो ऑडियो निकाल दें जो वो आजम खान को कह रहा है कि लेट्स प्ले विद इट, तो बाकी साइफर में बचता क्या? ठीक है ना, एक बात। एक फैसला ये हो गया। दूसरा फैसला आसिफ सईद खोसा साहब का ही है। मैं उस फैसले का बेनिफिशियरी हूं वैसे बाइदर। वो ये कि जमानत जो है वो मुल्जम का फंडामेंटल राइट है।
उसे जमानत मिलनी चाहिए हर कीमत के ऊपर। दूसरा ये फैसला, और तीसरा फैसला आज का फैसला है जो हमारे बेंच ने दिया है। माशाल्लाह ये जो हैं हमारे जज साहब, मैं उनको कोई बॉडी शेमिंग या कुछ नहीं कर रहा, ये जो हैं अतर मिनल्ला साहब, इन्होंने लोअर कोर्ट के अंदर, उनका रवैया सेम है, उन्होंने लोअर कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब का फैसला सुना जमानत का, और मेन केस के मेरिट्स उसके अंदर डिस्कस करके डिसाइड कर दिए। उसके बाद आप नवाज शरीफ को एक दिन के लिए भी अंदर नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो मेन केस ही डिसाइड कर गए जमानत के अंदर, जिसके ऊपर आसिफ सईद खोसा साहब फिर पिटे वहां पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब आपके पास बेल मैटर आया था, आपने मेन केस ही कि मेरिट ही सारे डिसाइड कर दिए। उन्हीं अतर मिनल्ला साहब ने आज वो तशरीफ रखते थे सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर, और उन्होंने सेम हरकत फरमाई कि उनके पास बेल का मैटर था, उन्होंने पूरे मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन ऑब्जर्वेशन देके जुडिशियल माइंड अप्लाई किया। क्या हरकत की जगह देकर कर दी नहीं, आप जुडिशियल एटीट्यूड अप्लाई किया, जुडिशियल बिहेवियर अप्लाई किया। जो जुडिशियल बिहेवियर उन्होंने हाई कोर्ट में किया था वही जुडिशियल बिहेवियर उन्होंने इस बिहेवियर के तहत बेल दी हुई है। मैं आज जो आपके सामने आजाद बैठा हूं ये उनकी अदा करदा बेल है, लेकिन मैं उसकी मुखालफत इसलिए कर रहा हूं कि मैं फैसला आपके पास बेल मैटर का था। मुझे लगता है फैसला गलत ही किया, फैसला गलत ही। अच्छा, तो फैसला जो था, नहीं सर, मेरा बेल मैटर था। ये मसला है जो अपना मैं ते मेरिट थे। अब तीन फैसले जो हैं ये वो हैं जो पाकिस्तान के अंदर अदालती मुस्तकबिल को तारीक करेंगे। मैंने तीनों की तफसील आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है। चलें सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? इफ्तिखार साहब जी, मैं तो साफ बात करता हूँ। हाँ। ये अदालतों का मसला तभी होता है जब आप कमज़ोर होते हैं। हाँ। अगर आपके पास 10-20 लाख एक्टिविस्ट हों पार्टी में रियली, तो ये अदालतें भी सोचेंगी ना, क्योंकि अदालतें तो उन्हीं की तारीफ कर रही हैं जिनके बारे में उनको पता है, उनको शक है कि उनका ख्याल है कि उनके पास बड़े एक्टिविस्ट हैं, तभी तो उनकी तारीफें हो रही हैं। आप लोगों की तारीफें इसलिए नहीं होती कि आपके पास है कुछ नहीं। ये भी तो गौर करें ना कि अदालतें इशारतन लोगों की तवज्जो किधर लेके जा रही हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट है अगर आपके दहशतगर्द हैं, तखरीबकार हैं, आप साबित करें ना। आप भी बातें करते हैं 9 मई से लेके अभी तक, कहाँ आपने साबित किया किसी को? आप मुझे कन्विंस करते रहते हैं बैठ के, मैं आपके साथ हूँ, गलत हुआ 9 मई को, लेकिन कोई आपकी प्रोसिक्यूशन कहाँ है इधर आपकी? कौन सा मुकदमा आप अपने हतमी नताइज पे पहुँचाया आपने? ये भी तो बात करें ना। 9 मई ਨੂੰ कितना चल जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने हो गए। मतलब ये बात भी तो देखो ना फैसला भी नहीं हुआ सर, ये सवाल भी होगा, फैसला ना हो। मुझे प्रोसिक्यूशन का ऐसा कोई केस बताएं जो मुझे कन्विंस करता हो कि भाई ठीक है, आपने 10,000 लोगों से शुरू किया, आपने कम लोग किए, 108-9 का चलान आपने दे दिया आर्मी कोर्ट को, ठीक है 102 चले, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत अगर करेगी, उसने करनी है, क्योंकि उसने कहा कि जो फैसला करेंगे आप उससे आप हमें आगाह करेंगे। किया या नहीं किया? आपने माना, सारों ने नहीं माना, तो फिर आप शोर मचाएंगे कि अदालतें ऐसा कर रही हैं। आगे चलते हैं। अब ये जिनके आपने निकाले हैं इश्तिहारी डिक्लेयर किए हैं, बड़ी जल्दी आपने इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया उनको। लोग आपके रवैयों के से भी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई थी ना, यहाँ से गुफ्तगू इमरान ने शुरू की जी, लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांग रहे हैं वो इन्हीं बुनियादों पे मांग रहे हैं, इन्हीं वजूहात के बना पे मांग रहे हैं। बड़े मज़े की बात है कि उन्होंने आज तक अपनी तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं की कि पाकिस्तान में उनके उम्मीदवार कौन कौन होंगे। यानी एक ऐसा पार्टी जिसकी हम जानते भी, मैं लाहौर के बारे में नहीं जानता उनके कैंडिडेट कौन से हैं, लेकिन उनकी प्रोजेक्शन देखें। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको सहूलत पूरी पहुंचा दी है कि 2 दिन का इजाफा करवा के ना कागजात नामजदगी के, अगर वो नहीं कर सके तो शायद 2 दिनों में मजीद कर दें। इमरान, बड़ी अच्छी बात है। हाँ। मैं तो उन लोगों में से हूं जो कहता है कि खुली छुट्टी दें इलेक्शन में इनको। यार एक दफा ये मसला नहीं तय होगा तो मैंने आपको खदशे का इजहार किया है कि नवंबर में उनका आदमी आ जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि अगली हुकूमत चले ना चले? अगर हुकूमत इलेक्शन लड़ते हैं, मार्च में हुकूमत की फॉर्मेशन होगी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आप चाहते हैं सिर्फ 7 महीने की हुकूमत चले? तो हमें भी बड़ा सोचना चाहिए। अतर मिनल्ला साहब ने एक और बात की है, ये वजह साहब को दे दें। आप कह रहे हैं कि इजाजुल हसन साहब आगे पूरा सिस्टम उड़ा देंगे? जी, सिस्टम नहीं उड़ाएंगे, जो वो
मतलब इमरान खान को वापस ला नॉट ओनली इमरान खान, जो तमाम लोग होंगे उन सबको। अच्छा जी यार उन्होंने तो पहले ही कर लिया, हाँ उन्होंने पहले ही कर लिया तुसी। अच्छा वैसे इसमें एक हल तो है ना। अब अगर हम ये समझ रहे हैं कि 7-8 महीने की हुकूमत होगी, इसका मतलब हुकूमत बननी है, एक पार्लियामेंट आ जाएगी, उसमें जो जमातें हैं, क्या आइन साजी, कानून साजी, अदलिया के वो जो सारे मौजूद अगर इकट्ठे मिलके कर ले ना, तो आज बता दिया अगर ना आए पार्लियामेंट होगी, पार्टी ने तो आपको आज बता दिया कि उनका जो मौजूदा महाज बन सकता है वो पीटीआई के साथ बन सकता है। वो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान उसने कह दिया। हाँ। अब आप पता नहीं नूर साहब नहीं, आपका मैंने देखा है नहीं, उन्होंने अगर वो बात करने के लिए बुला रहे हैं। माफ कीजिएगा, इस मुल्क में सियासत सिर्फ इक़्तिदार की खातिर हो रही है, आपकी और मेरी खातिर नहीं। सिंपल सी बात है। इस बात पे तो मैं आपसे मुत्तफिक हूं। तो जाहिर है माशाल्लाह आप इत्तेफाक करेंगे तो और कौन करेगा। तो ये गरीब है इसलिए नहीं सर, वो सर बड़ा वो अमीर ये जे है। गरीब नहीं है, हम गरीब वतन हैं। अच्छा जी हाँ। क्या मतलब काफी आसानी हो गया तुम्हें क्या है। सर वी आर एग्जाइल्ड, अच्छा डिसएनफ्रेंचाइज। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाह ना, रहा, please, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ जो रजीज साहब ने कहा था। मैं ज्यादा अमीर इसलिए हूं कि मैं 25 करोड़ लोगों की बात करता हूं। हमारे यहाँ कुछ लोग 20-25 लोगों की बात करते हैं, इसलिए वो बहुत गरीब है। नहीं और मैं 25 माफ कीजिएगा, वो 20, 10, 12, 15 का नाम लेके आप 5 लाख की बात करते हैं। और खामोश अकीदत की बात करते हैं। खामोश 25 लोगों का मुस्तकबिल गजीज है, वो गरीब है। मैं और किसी बात है जिसको 25 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल की फिक्र वो ना है, वो बोले, अमीर है। वो बोले। माइक आपके पास है। मेरे पास माइक माइक है, वो खामोश हो तो मैं बात सर, कोई करूंगा। गल नहीं, तुसी तो बोलो। 2 बातें मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक तो जो रिजवान ने कहा कि माइंड, हाँ देखिए जो बंदा अराउंड 1970 पैदा हुआ है, वो 78 से ये माइंड जो है ज़हन साजी ये शुरू हुई है। वो लोग अब जो है वो 50 बरस से ज्यादा उम्र के हैं, और उनका जो जहन है वो गैर जमहूरी बनाया गया है। उसमें सियासतदानों को डिमोनाइज किया गया है, सियासत को डिमोनाइज किया गया है। वो जहन अदलिया में भी पहुंचा है, सहाफत में भी आया है। मैं अग्री कर रहा हूँ आपसे, और वो हमारे एकेडमिया में भी आया है। तो कह दिया साइफर के इसका 4 हफ्ते में फैसला करो, और क्या तुम चाहते हो। वो किसी ने नहीं कहा। अच्छा एक ये नुकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। एक मैं ये नुकता अर्ज करना चाह रहा हूँ शकील साहब, सुन ले। एक ये बात है कि पाकिस्तान का गालिब जहन जो है वो जमहूरी पास्टुलेट्स का इत्तेफाक नहीं करता, और उन्होंने वो इम्बाइब कर लिया है नैरेटिव जो ठोंसा गया है, जिसमें इफ्तिखार साहब को मुझसे बेहतर पता है कि हमारे ज़राए इब्लाग में कौन कौन लोग उसकी आबियारी करते रहे हैं। सारे अभी भी कर रहे हैं। तो 2011 के बाद हुआ क्या इस मुल्क में? आपको अगर नहीं समझ आ रही तो उनकी तो गलती नहीं है, तो हमारी समझ नहीं पाए खेल क्या हो रही है। दूसरा नुकता मेरा ये है कि 9 मई के 2 हिस्से, एक ताल्लुक रखता है सिविलियन से, और एक ताल्लुक रखता है जिसपे हम यानी समझिए कि जिस तक हमारी रसाई नहीं है। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि के अंदर एक इदारे के बाहर, एक इदारे के अंदर कुछ इदारे, यार फौज के अंदर फौज के बाहर खत्म। फौज ने कहा है कि यार हमारे लोग थे उसमें, तो फिर मैं के अंदर भी और अदारे के अंदर सर अदलिया के बारे में क्या बातें आप लोग करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। आप लोग जमहूरियत की बात करते हो, जब अदलिया के ऊपर हमने कहा कि सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट होती है, तो फिर क्यों आपने उनको रियायत दी, क्यों आप उनके दबाव के नीचे आए? ऐसी बात ना करा करें। पता नहीं आप हर चीज को जनरलाइज कर देते हैं। अगली हुकूमत बिल्कुल जी, अगली हुकूमत तो देखा ना, ये कह रहा है अगली हुकूमत लेनी थी इसलिए हमने वो कंप्रोमाइज कर लिया। तो कंप्रोमाइज तो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं बड़े बुरे, इनको भी तो एहसास करना चाहिए। कर रहे हैं आज भी, मतलब क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं कि हम? मैं पॉलिटिशियन को एक तरफा सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं पॉलिटिशियन से चाहता हूं कि मेरे मसाइल का हल मुझे दो, और मैं जब ये सवाल करता हूं तो फिर गुर्बत है, बेरोजगारी है, ज्यादती है, जुल्म है, गवर्नेंस है, और ये लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरी। उस पर तो बात करो। अभी आपने जो बात की है जजेस के बारे में, किसने उनको उस चेक एंड बैलेंस से बाहर निकाला? इन पॉलिटिशियंस जी। किसने जाके वोट दिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को? इतने वोट तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिले, ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिए। किसने दिए? पुराने जमाने नहीं है, अभी क्या कल की बात है। आप पुराने जमाने के आदमी हैं, जहां पे सियासतदान के लिए जरूरी था कि वो बताए हमारे मसाइल का हल क्या है। सीधा सीधा फार्मूला आ गया। मैं बैठ के कहूंगा इफ्तिखार चोर, वजाहत चोर, इमरान खान चोर, डाकू, ये अपने सारे असासे बाहर ले गए। ये देखें इफ्तिखार ने कितने महंगे बूट पहने, ये देखें जनाब इन्होंने पेंट कितनी महंगी पहनी, घड़ी देखें इसकी जनाब। ये मैं ये कहूंगा इक्तदार में आ जाऊंगा, एजेंडे की
फ्यूचर के प्लानिंग की जरूरत है क्या? क्या आप इसको सपोर्ट करते बिल्कुल नहीं, मैं सपोर्ट नहीं तो कर फिर रहा। हम क्या लेकिन बहस क्या कर कामयाब रहे तो यही है हैं? ना। देखो हम मैं मीडिया को बराबर करूंगा, मैं यूट्यूबर को कहूंगा तुम्हें लाख व्यूज देता हूं। मीडिया को ये खुली छुट्टी कब मिली थी? देखो मेरी बात सुनो, इसलिए 2002 में मैं इसलिए कैमरा एक्ट मैं इसलिए थे। मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, हमें जिस बात से बालातर होकर अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल। संजीदगी के साथ। बिल्कुल ठीक। जहाँ पे हम खड़े हैं इससे ज्यादा आगे खाई है, और बड़ी गहरी खाई है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है फ्रैंकली। और ये अपार्ट फ्रॉम द पोलेमिक्स दैट वी हैव, हाँ एसेंशियल क्वेश्चन है हमारा मईशत का। जी, और मईशत हमारी बहाल नहीं हो सकती है अगर हम मुल्क को नॉर्मलाइज नहीं करते, इसकी गवर्नेंस को नॉर्मलाइज नहीं करते। इट वॉज पेनफुल फॉर मी टू हियर ट्वाइस एटलीस्ट टुडे फॉर वन ऑफ अस। एक दोस्त ने कहा कि जी नवंबर में कोई ओहदे पे दूसरा बंदा आ जाएगा। वो इफ्तिखार यार साहब ने नहीं, रिजवान भाई ने भी कहा। अच्छा अच्छा, अब मसला ये है कि हम इस बात पे लटकते रहेंगे। अक्टूबर 2016 में किसकी मियाद खत्म हो रही थी, और हम जो है वो जनवरी अब पाकिस्तान में तो वैसे ऐसे ही हो रहा है 23 का इंतजार और कर रहे काफी थे। अरसे अब से हम यही हो रहा है। नवंबर, ये कोई तरीका नहीं है। ये फिर क्या करें? मतलब दोस्ती तो आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है। अब सारी सूरत हाल का मुकाबला कौन कर सकता है? क्या आपकी मौजूदा सियासी पार्टी कर सकती है? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि ये सियासी पार्टियां हैं ही नहीं, और हम सारे जो यहाँ बैठे हैं किसी भी सियासी पार्टी की रुकनीत लेने को तैयार नहीं है। जब तक पाकिस्तान के अवाम सियासी पार्टियों को ओन नहीं करेंगे, जब तक सियासी पार्टियां मुकामी सतह पे अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगी, ये खेल ये लोग करते रहेंगे। जब तक उनको सियासी जमातों को इस बात का यकीन होगा कि आवाम तक को एक्सेस किए बगैर, उनके मसाइल को एड्रेस किए बगैर भी वो इक़्तिदार में आ सकते हैं। तो गलत है ना, कंडेम करना चाहिए ना हमें इस सोच को कंडेम हमें करना चाहिए। condemn यार, करना- कमाल कर रहे हैं यार देखें, आपकी सोच की हिमायत कर रहे हैं बैठ के। फिर जो बुनियादी चीज़ है ना लेवल प्लेइंग फील्ड की, हमारा जो असल मसला है हम उस तरफ हमें जाना चाहिए। इलेक्शंस, क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। अच्छा ये इंतखाबात नहीं है, ओके ठीक है ना। जैसी तैसी पार्टी, आपने आज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आपने कोर्ट रिपोर्टिंग की है, प्रोसिक्यूशन तैयार ही नहीं थी जमानत का मुकदमा लड़ने के लिए। हम जजेस के ऊपर जितना मर्जी इल्जाम लगाएं, सही कह रहे हैं। प्रोसिक्यूशन के पास कुछ था ही नहीं। मैं आप कह रहा हूँ एक 9 मई की प्रोसिक्यूशन अभी तक आप किसी कोई केस मुझे बताओ कि कोई बिले लगे ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਸ ਜ਼ੋਨ ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ हाँ जी, यार ये बस। कोई तरीका है? ये पॉलिटिक्स, हाँ। अच्छा ये सियासत है। हाँ नहीं, ये असली बात तो नहीं हम नहीं कर रहे नहीं ना। असली बात नहीं मैं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये माइंडसेट है। इमरान जिस पार्टी के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं, मैं कहता हूँ एक दफा उनको इलेक्शन में जाने जाने देते। देखो बात सुनो, खुल के खुल के उसकी वजह एक है। देखो मैं एक स्टडी कर रहा था अपने लिए कि 2018 के इंतखाबात के अगर नतीजे हम देखें, और उसमें हम पीटीआई की वो सीटें जो नून लीग जीत गई, हम नून लीग के 10-20% वोट निकाल के अगर पीटीआई को भी दे दें तो कुल 14 सीटों का फर्क पड़ता है। और ये पीटीआई ने सीटें तब ली थी जब सब उनके साथ थे, अंदर से और बाहर से। जी हाँ। 2018 की रात को पीटीआई इस पोजीशन में कहीं भी नहीं थी, ना पंजाब ने ना मरकज में के गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर सकते। तो इन हकीकतों को सामने रख के मैं समझता हूँ कि इनको फ्री हैंड देना चाहिए। सब किधर जाए, जिस जगह पे वोट देना वोट दे, और फिर जो फैसला हो फिर हम उसकी रिस्पेक्ट करें, ताकि अगला स्टेप जो है उसमें कोई जज का रोल ना हो, जिसकी मैं खदशे का इज़हार कर रहा हूँ। उन जजेस का रोल तब खत्म हो जाएगा जब आप बिल्कुल सबको मौका देंगे अपने अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए। अगर हम नहीं करेंगे हम भुगतेंगे। तो हम इसका अच्छा, अब जो हो रहा है, ये भी पूछ रहे दीजिए कि हम ये मुतालबा किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? हाँ। मैं उन लोगों से कर रहा हूँ जो सियासत कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को बैठ के कहना जी लेट देम कम। आज ये नवाज शरीफ साहब को कहना चाहिए कि ठीक है, जो सजा याफ्ता है ठीक है, जो ये मफरूर है। बल्ले का निशान। यार या- मुझे एक बात बताओ इमरान, जो ये आजाद लोग जीत के आते हैं, क्या उनका कोई निशान सारी उम्र कहीं होता है? कभी उनको कोई निशान मिलता है, कभी वो जीतते ही नहीं जीतते। नहीं वो पार्टियों को छोड़ दो, ये पार्टियों की बहस में नहीं जाता। मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पट्टी पढ़ाई जा रही है, निशान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं। अहम होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। लोगों ने वोट अपनी मर्जी से देने होते हैं। अभी तमाम लोग जो इलेक्ट होकर आते हैं इंडिपेंडेंट, उनका कोई निशान परमानेंट एक तो नहीं होता। कभी उनको कोई निशान मिलता है, कभी उनको कोई निशान मिलता है। हमारी सारी सियासत सुबह से लेकर शाम तक इसके ऊपर क्या बल्ला है ना, बल्ले पे फंस गई है। कल ये मसला खत्म हो जाएगा। ओ भाई, तुम्हारे पास इश्यूज क्या हैं? मुल्क में हम खड़े कहाँ हैं? गंदम का रेट क्या है? खाद की बोरी कितने की मिल रही है? चीनी कहाँ जा रही है? सब्जियों का रेट क्या है?
बच्चों के स्कूलों की फीस क्या है, ये जो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं उसकी कीमत क्या है, खुदा का खौफ करो। ये बात कसम है ना हम करते हैं ना हम इस पे बहस करने को तैयार है। हम सुबह से शाम तक एक काम करते हैं, ए का नाम लेके बी का नाम लेके रात को 12 बजे हम घर जाकर सो जाते हैं। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि प्रोसिक्यूटर को पता था कि ये फैसला किया आएगा, यानी वो ये समझ के बैठा हुआ था कि ये फैसला तो इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी, एक खास तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी, उसको भी अंदाजा के रिजल्ट किया आएगा। नून लीग नून लीग सर, आपको पता है सर, नहीं निकल रहे वो लोगों में, एक्टिव नहीं हो रहे। अगर उनको वैसा नतीजा ना मिला फिर सर मैं फिर क्या वैसा फैसला नहीं आया ना, वैसा फैसला नहीं आया ना आज वैसा फैसला नहीं आया जो प्रोसिक्यूटर सोच के आया था। तो लिहाजा वो ना लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, ना वो आइन और कानून की बात करते हैं, वो कहते हैं और तुम दो, और तुम दो, और खास तरह की एरोगेंस की झलक जी। नजर आ रही है। और होना क्या है नून सर, लीग के होना क्या है, होना क्या है, एरोगेंसी कोई मैं नहीं देखा अभी तक। जो उनकी हम देख रहे हैं प्रोसीडिंग्स, डेली जो प्रोसीडिंग आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन का सोर्स तो वही है ना, उसमें मुझे एरोगेंस नजर नहीं आ रही। मतलब वहां पे तो एक बाहमी जो तल्लकदारी का मसला चल रहा है, अगर ये और इसके दरमियान इख्तलाफ है, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक आदमी इख्तलाफ से हट जाए, आराम से बैठ जाए और इसको लड़ने दे, तो एरोगेंस तो वहाँ पे अभी फिलहाल तो एरोगेंस नजर नहीं आई। उन्होंने कोई डरा नहीं मारा। शुरू में उसने कहा था, राणा साहब ने कहा हम इतनी सीटें ले जाएंगे, तो मैंने उसको कहा था 141 में से 120 सीटें नहीं मिल सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी नहीं मिल सकती। तो फिर उन्होंने अपना वो रवैये में लचक कर ली। एरोगेंस वहाँ पे नहीं है। तो लचक सर वो लचक कहीं और से मामला गड़बड़ हो गए ना, आईपीपी के साथ भी मामला गड़बड़ हुए, आपको पता है। फिर वो मतलब मामला तो उनके, तो सर 120 सीटें तो किसी सर किसी 60-70 से ज्यादा नहीं जा सकते। 87 उनकी खुद स्टडी है जो अंदर उन्होंने की है 87 की, और उसमें में 16-17 ऐसी हैं जो मेरे नजदीक अभी भी डाउटफुल है। 60 से 70 के दरमियान मैं भी समझता हूँ कि वो अब इतना तो उनका हक बनता है ना कि नहीं बनता, तो फिर एरोगेंस नहीं आती। तो ये मुखालफत है ना उनका बहुत जबरदस्त डाई हार्ड मुखालफत है, तो इसलिए एरोगेंस वापस। अच्छा, ये कहते हैं उनकी माहिती है। और ये जो आज फैसला आए हैं ये इमरान साहब वाला और शाह महमूद कुरैशी साहब वाला नहीं, इमरान खान साहब, ठीक है, उनकी जमानत मंजूर कर दी गई। अलीम खान साहब और मरियम नवाज आमने सामने। कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि यार इसमें भी कोई ना कोई गेम डाल दी गई है? अभी शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ तो मेरा ख्याल और कोई केस नहीं है, अगर वो जेल से बाहर आ जाएंगे। एक लड़ाई चल रही है पीटीआई में, अली गौहर साहब जो हैं वो आज अभी की डेट तक तो हैं चेयरमैन, जब तक फैसला अनाउंस नहीं था, पता नहीं फैसला क्या आना क्या नहीं। लेकिन लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं आज खुद ही कि मैं भी चेयरमैन हूं। वो कह रहे हैं मैं चूंकि ज्यादा सीनियर हूं तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि इन इश्यूज पे हम वक्त ना जाया करें। ये हमारा इश्यूज नहीं है, खुदा का वास्ता है, हम ट्रैप हो गए हैं बुरी तरह इन इश्यूज में जो आप कह रहे हो। खोसा वर्सेस शाह महमूद वर्सेस ए, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने हमेशा मेंबर पार्लियामेंट होना है क्योंकि उसका खानवादा से तल्लक है। ये मेरा क्राइसिस है, मैं नया आदमी लेके नहीं आ रहा। और मुझे बताओ इन आदमियों से मुझे क्या तवक्को हो सकती है? ये खाब पीटीआई में बैठे ना 4 साल थे या नहीं थे? थे ना? नहीं 4 साल तो हुक्मरानी में थे ना, देवर इन द पावर। क्या चेंज? और ये जो दूसरे दोस्त कोशिश कर रहे हैं बैठ के, वो क्या चेंज आएंगे? मेरा इशू, मेरी सुई अड़ गई है चेंज के ऊपर, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनका फ्यूचर क्या है? क्या मैं सारी उम्र एक वोट डाला करूंगा, 5 साल के बाद जाके ठप्पा लगा घर आ जाएगा? मेरे कुछ नहीं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। वो क्या हो रहा है मुझे बताओ। तुम यहाँ पे रह रहे हो, तुम इस गली में रह रहे हो, इस गली की तबाही हो रही है। अच्छा, किसी के पास ये जो मलिक साहब ने बात की है ना, डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी पार्टी के पास, मलिक साहब को सिर्फ एक जुमला कहना, मेरे ये भी जवाब देना, किसी भी एक पार्टी के पास कहने को, बताने को कोई नया कुछ नहीं, आज तक नहीं। वाइल वी आर टॉकिंग, हाँ बिल्कुल ठीक है, कल आ जाएगा, वो कागजों पे प्रिंटेड मटेरियल में देने को बात है, आज तक नहीं। अच्छा, ये लड़ाई जो है ना, ये अल्टीमेटली जो आप लड़ाई कह रहे हो, इफ्तिखार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें इश्यूज पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये लड़ाई अल्टीमेटली इमरान खान और बुशरा बीबी की लड़ाई बनेगी। लतीफ खोसा के सर पर इमरान खान, बुशरा बीबी का हाथ है। गौहर वो ऑडियो लीक आप देखिए ना, बात जो आप, मैं जेल से इलेक्शन लड़ूंगी, मैं जेल से इलेक्शन लड़ूंगा, क्या को तुम क्या बहुत बड़े को फ्रीडम फाइटर हो? तुम्हारी जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। तुम्हारी कुर्बानी ये है कि तुमने कुछ तनसीबात पे हमला किया, और वो जो लोग तुम्हारे खिलाफ प्रोसिक्यूटर हैं वो नलायकों का टोला है, वो तुम्हारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन में अभी तक कुछ साबित नहीं करेगा। अब मुझे बताएं, जब हमारी सियासत का इन्हिसार इन नारों पे है, इन तकरीरों पे होगा, तो फिर मैं वही बात चौथी दफा कहने लगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ।
पर ये मेरा मेरा भी जवाब देना इमरान साहब जी ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਖਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ जवाब दे आपको तो जवाब दे में कोई नहीं दे सका था, तो अब यहाँ कौन देगा? लेकिन सारी डिबेट यही है कि सनम हाँ। लड़ेगी या फलाना लड़ेगा और मैं जेल तो लड़ रही है, मेरी माँ जेल तो लड़ रही है, मेरा प्रयोग जेल तो लड़ रहा है। ओ भाई क्या आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, अच्छा, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या उसकी है? वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर ही ऐसा है कि हम इसी बात को, हमारे क्रेडिट्स ही ये हैं कि इसने 8 साल जेल गुजारी है, इसने 2 साल गुजारी है, इसने 18 महीने गुजारी है, इसने 12 साल गुजारी है। हमारे लिए ये सबसे बड़े क्रेडिट्स हैं। हमने काम करना, और वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि प्रोग्राम दें, कोई इकोनॉमी पे बात नहीं करता, किसी के पास इकोनॉमी का प्लान नहीं है, इवन मंशूर नहीं है, चूंकि मंशूर चूंकि 48 डेज रह गया, 48 डेज रह गया अगर इलेक्शन होने मेरे तो। पास चांस ही नहीं है कि मैं उन पे फिर ये इलेक्शन कोई नहीं फिर मुंह लटका के बैठा अगर रहेगा। जो अगर इलेक्शन हुए अगर हाँ। इलेक्शन हमारे नहीं हो रहे, ये उन गैर मुल्की ताकतों के जी। हो रहे हैं जिन्होंने आपको पैसे पैसे देने हैं। देने। और अभी आपके वर्ल्ड बैंक की मीटिंग होनी थी, उन्होंने जी। आपके शुरा से यही सवाल किया कि आपके इलेक्शन कब हो गए। ठीक है, ये आपको हमारे लिए नहीं हो, मेरा ख्याल है अब भारत, ये फिर- पाकिस्तान ये- की जरूरत है कि आप इलेक्शन करवाएं ताकि आपको 4 पैसे को दे सके, मैं- और जो दे चुका है वो वापस ले सके। अच्छा, आपका बहुत 48 शुक्रिया, आपने कम से कम ये क्लियर कर दिया, क्योंकि नूर साहब ने ये दोबारा यही बात करनी है, मुमकिन है कभी कर देंगे, नेक्स्ट सेक्शन में कर दे, वो बात वही पे आएगी। वो सर वो है ना वो अच्छा यार, मेरा बात सुने, रबड़ बात सुने। बात ये है कि हम टॉपिक से इधर उधर हो गए हैं, इसको जरा समेटे हम। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड बात थी, और वो इस वक्त अगर अच्छा लगे बुरा लगे, जजेस ने हदूद में रहे हैं, बाहर निकले हैं, ये है वो है, लेकिन आज पाकिस्तान की जुडिशरी ने ये नोटिस किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। यहाँ से मैं बात लेकिन करना सर, चाह एक रहा था बात- इस पर ना अगर- अच्छा चलो कर पहले लो। मैं उस पर करना चाह रहा था। हाँ, देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ये मतलब अपना आज गुजरात से वो जो परवेज लाई साहब की एहलिया गई हैं, जनाब ताला लगा हुआ है, वो फवाद चौधरी के भाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये हामिद नासिर चट्टा के घर पे छापों पर छापे और हामिद नासिर चट्टा के ऊपर पर्चा दर्ज हो गया। हामिद नासिर चट्टा वो बुजुर्ग आदमी सारा दिन डेरे पे बैठे रहते हैं, हाँ, उनके ऊपर पर्चा हो गया कि जिन्होंने अपने बेटे को मफरूर करवाया है, भाई उनके बेटे को आपने पाला क्यों था, लीडर क्यों बनाया था। देखिए असल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, वो आज जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट भी उसी पे रोई है कि क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को की सरजनिश की है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए आप इलेक्शन करवाएं, इंतखाबात जो पाकिस्तान में होते हैं माड़े मोटे उस तरह की करवा लें, कम से कम जो दूसरी पार्टी है या एक बड़ी पार्टी है, उनको इलेक्शन में अपने कैंडिडेट तो देने देना। आपने मफरूर कर दिए 100, अच्छा वो नहीं लड़ सकेंगे, जेलों वाले जेलों से नहीं लड़ सकेंगे, जिनको सजाएं हुई है वो जेन्युइन सजाएं हैं, वो भी नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन कम से कम उसके बाद जो आ रहे हैं उनको तो लड़ने दें, उनके कागजात तो ले लें, अच्छा, उनके नहीं, कागजात तो ना छीने। अच्छा, देखो इमरान को क्रेडिबिलिटी इलेक्शंस की होनी चाहिए ना। हाँ। जो आप भी कन्विंस हो, मैं भी कन्विंस हूँ, इमदाद भी और नूर भी, ये करते हैं हम सब ये। यही चाहते हैं। अब और कुछ नहीं चाहते। एंड लेट दी पीपल डिसाइड। इफ वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, द पीपल आर देयर टू डिसाइड, लेट देम डिसाइड। यार क्या हो जाएगा। अच्छा नहीं, देखें अब हम जब ये बात करते हैं ना, हम बड़ी आइडियलिस्टिक बात नहीं करते आर्टिस्ट हैं। नहीं, इसे कह दिया हाँ। जिनके पर 9 मई के मुकदमात हैं, हाँ। उनको आप ना उनको लड़ने हाँ। आप फैसला 9 करें। मई के मुकदमा देखें, उनकी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब ये देखें स्टेट का फेलियर ये है कि 9 मई अगर इतना बड़ा जुर्म था तो फिर उस पार्टी पे पाबंदी लाओ। एग्जैक्टली, अगर वो पार्टी इलेक्शन कमीशन के कागजात में है तो वो अब दूसरी तरफ मामला ये है कि उन्होंने जो लोग बनाए हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फलाना नवे, वो सारे वो जो 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस और जेलों में हैं। इस पे मैं आपके साथ हूँ। इस पे मैं आपके साथ हूँ, जी। सब्जेक्ट टू दी प्रोसिक्यूशन। जी। प्रोसिक्यूशन को भी तो कुछ काम करना, सारे काम सारी जंग तू लड़ने होना दी। एग्जैक्टली। वो लोग जो है 103 है, जितने भी हैं उनको आप ना लड़ने दें। हाँ। इजाजत आप ये कर, लेकिन फिर भी हमें कानून देखना पड़ेगा, क्या कानून उनको लड़ने की इजाजत देता है या नहीं देता, ये भी देखना। और सर देखो कानून के बारे सुप्रीम में- कोर्ट ने फौजी अदालतें जायज करार दे दी लेकिन स्टे ऑर्डर है। नहीं सब्जेक्ट टू समझाओ। हाँ, उन्होंने कहा सब्जेक्ट कि टू लॉ। फैसले आप करेंगे और आप फैसलों से हमें इन्फॉर्म भी करेंगे। अगर 9 मई सुन लेना, अगर 9 मई इतना बड़ा जुर्म है आपकी नजर में, आपसे मुराद है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की नजर में, मेरा तो ख्याल है कि मेरे नजदीक नहीं, बड़ा है, जुर्म था वो है, पार्लियामेंट के ऊपर वो हमला, है, बिल्कुल है, पीटीवी के ऊपर हमला, इतना ही ये भी है, संगीन ये भी था, इतना ही यही संगीन था। है। लेकिन आप हम बहस पे और उलझे हाँ। हुए हैं। देखो कागजात नामजदगी 2 दिन बढ़ा दिए गए। मैं समझता हूँ मासवाए वो लोग
जो वांटेड बाय पुलिस हैं और माजी से उनकी FIRs दर्ज हैं, Absconders। Absconder, हाँ। उसके अलावा सबको इजाजत इजाजत होनी दें यार। सिंपल सी बात। हाँ, ठीक। तो लेकिन ना मैं जो बात कर रहा था वो रहेगी रास्ते में। अगर आप प्लीज जो मारूजियत है ना, वो तो ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा करैक्टर है, वो है पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान की सियासत में भी है और पाकिस्तान की रियासत में भी है। बिल्कुल ठीक है। सर वो ताकत के जोम में है या जिसमें भी है, उसके खिलाफ लड़के आप पाकिस्तान की सियासत में अभी इनकलाब नहीं आया। मैंने तो कह दिया कि जो आप समझते हो कि ऐसे लोग हैं, आप उनको इलेक्शन ना लड़ने दें, लेकिन आम आदमी को तो इलेक्शन लड़ने दें। डन। मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। हमारा मुतालबा शफाफ इलेक्शन का हमेशा उनसे ही हुआ है, उनसे ही है। मुतालबा ही उनसे भाई वही करवाते हैं ना। उनसे ही मुतालबा है और किससे है? हाँ, इख्तियार उनके पास है तो उनसे मुतालबा वही होगा करवाते ना। हैं, वही सबसे। इख्तियार उनके पास आइन में लिया सर हुआ है। आइन सर, लिया हुआ है ना, अब क्या करें? सर डिजोरो से वही तो हम कह रहे हैं कि आप इख्तियार डिजोरो- मेहरबानी करके वापस कर दें, यही कह सकते हैं। डंडा नहीं है हमारे पास सर, गुजारिश ये है। चले, अच्छा सर, लेवल प्लेइंग फील्ड, मेरा ख्याल ये है कि देखें, सॉरी डिफेक्टो लेवल प्लेइंग फील्ड वाले को लिस्ट दी हम के उन्होंने कैंडिडेट हैं, जारी कर वो है ही नहीं। ताकि हाँ दैट इज वो है ही नहीं। वो आप गौर नहीं कर रहे सर रख कह रहे हैं। सर वो लिस्ट देंगे तो उठा लिए जाएंगे, वो लिस्ट देंगे तो उठा लिए जाएंगे। यार, नून लीग अब ने यहाँ पे जो मजाक हो रहा है ना, नून लीग ने दे दी मजाक है। मजाक नून लीग के हैं टिकटों की लिस्ट नहीं अभी जारी हुई, किसी की भी नहीं है। एक मिनट कह रहा हूं। ओहो गलत है, सुन लो एक यार। मिनट, देखो सर वो ये नहीं कह रहे, वो इतना रोना नहीं डाल रहे, जो लोग रो रहे हैं। मैंने एक बात मुझसे और भी कही, वो कह रहे हैं हमारी हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं। मैं कह चुका हूँ 3-4 टेलीविजन प्रोग्रामों में, हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दें। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? पहले वो शुरू हुए कि जनाब इतने लोग मारे गए हैं, इमरान साहब ने कहा, हमने कहा 25 लिस्ट, लोग मारे हमने कहा लिस्ट दें, नहीं, शनाख्ती कार्ड नंबर दें, कहाँ उनकी तस्वीर नहीं बताएं, नहीं बता सकते। कोई नहीं थे। फिर अल्लाह माफ करे, तौबा सवार, उन्होंने अपनी ही वर्कर्स लेडीज के ऊपर जो इतना घटिया घटिया इल्जाम हमला लगाया। किया, हमें हम कांप के रह गए कि यार ये अजीब किस्म का लीडर है जो अपनी वर्कर जो उसके लिए लड़ मर रही है उनके बारे में क्या कह रहा है, वो भी नहीं हो सकता। देखें जर्नलिस्ट बात ना करें, उनको कहें लिस्ट तो जारी करें। अब लिस्ट जारी करेंगे, जो आदमी गिरफ्तार किया जाता रहेगा, हम देखेंगे ये जनरल गिरफ्तार हुआ है या जाति किया या एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे हुआ, लेट द पीपल जज। यानी फैक्ट्री ऑफ फेक न्यूज़ बंद की थी। लिस्ट वाला मामला ना, लिस्ट वाला मलिक साहब को मौका ही नहीं मिल रहा, लेकिन लिस्ट वाला तुसी मामला दियोगे तो मिलेगा। नहीं, मैं उनकी जो खुफिया प्लानिंग आपको बताना हाँ। मुख्तसरन, वो ये कह रहे हैं कि जी हम अगर लिस्ट पहले जारी कर देंगे तो हमारे लोग कि हमारा कौन से कैंडिडेट्स हैं, अभी कागजात जमा करवाएं और जो आखिरी दिन होगा टिकट जारी करने का, उस दिन हम टिकटें दे देंगे ताकि हमारे ये कैंडिडेट बयान जारी कर दे, वो यही क्या कह नाम है दे। जो लीडर उसका है गौहर। गौहर, ये बयान जारी कर दे कि हम 13 तारीख को लिस्ट जारी कर दें। मिलता जुलता कर चुके हैं ये वाला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्लियर करें। देखो मेरे दोस्त, बात ये है कि खुदा के वास्ते सिलेक्शन को एक संजीदा इलेक्शन के तौर पर लिया जाए, वरना मसाइल बढ़ेंगे फिरेंगे, गहरे होंगे, हालात अच्छे नहीं है। अब कितनी दफा ये बात मैं कहूँ, 6 दफा तो कह चुका हूँ, 7 दफा कहते बुरा लगता आदमी यार, समझे। मैं कहता हूँ क्या हो जाएगा, कितनी सीटें ले जाएंगे, हाँ कितने ले जाएंगे। एडी भी नहीं लुट पई, एवें डरी जांदे ने सारे। हाँ, जी, बिल्कुल। जी। सर मेरा ख्याल है कि ये ना एक मजाक किया जा रहा है। मैं अपनी बात करूंगा कि आप एक बंदा आपके पास अगर नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए आ रहा है तो कम से कम आप पेपर तो लें, उसको फाइल करने दें। बंदा आ रहा है उसको बाहर गेट से उठा के पुलिस लेके जा रही 4 है, ये मजाक शिकायतें है। गई हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के पास। सर मैं वही कह रहा हूं। 4 शिकायतें गई आज सुप्रीम कोर्ट में। ये उन्होंने कहा जी अच्छा, उन्होंने कहा जी अन्नी पई, उन्होंने कहा कितनी शिकायतें आई हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4। अब देखो ना, नहीं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात। सर, वो मैं उसी पे आ रहा हूं। सर, मैं- ये अन्नी पहलू मैं कहना सर मैं उसी पे आ रहा हूं कि आप इसका हल निकालें, आप ले लें उनसे। क्यों? इसलिए कि कम से कम ये प्रोपेगेंडा बंद हो जाएगा। कल एक बात मुसलसल की जाती रही कि जी एक बंदा अडियाला जेल में गया इमरान खान से नॉमिनेशन पेपर जो है वो साइन करवाने, और उसके बाद आप देखें कि आपका ट्विटर भरा पड़ा है कि जनाब बंदा गायब। आज वो पेपर कहां से सबमिट हो गए? नहीं सर, बेसिकली ये सारा प्रोपेगेंडा है। बंदे ने कहा कि मुझे 7 बजे साइन करा के कागज इमरान खान के मिल गए थे, उसकी भी कहानी बड़ी अजीब है। सर वो कहानियां ना, मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को जो है वो उनकी ज़हन साजी करना। और दूसरा सर, अगर किसी सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना है तो मिलना चाहिए, लेकिन सियासी जमात को, मेरा ख्याल है कि किसी इंतशारी जमात को नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने नहीं, जब वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है वो जमात है, या तो इलेक्शन कमीशन उसको निकाल अच्छा नहीं, इसको मैं थोड़ा सा वजाहत अगर कर दूं। देखें बात ये 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो है वो आजाद शहरी, उसको तो छोड़ देना कि जो ज़ेर ताब हैं। कुछ लोग होते हैं गिरफ्तार और कुछ लोग होते हैं एब्सकॉन्डर्स। अब जो गिरफ्तार लोग हैं उनके वो
हो रहे हैं, उनको सर, ये पता। नौवीं को जो साजिश थी उसको आप क्या नाम देंगे? ओ यार वो तो एक डिफरेंट, वो तो बात हम कर चुके हैं ना, तो कि भाई जो वो कुछ 7 नौ महीने हो गए ना, उनको क्या सियासत की इजाजत होनी चाहिए? क्यों नहीं? जब तक वो कन्विक्ट नहीं होते, प्रॉपर की जाए, जब तक वो कन्विक्ट नहीं होते, यही तो हम कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन आपकी इतनी स्लो है। क्या मुजीबर रहमान को आपने 1970 का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी थी? क्या मुजीबर रहमान और जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस जो अयूब खान ने बुलाई थी, उसमें आया नहीं था? ऐसी बातें हम ना करें, छोड़ दें इस बहस को। मैं ये कहता हूं कि हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। लेट दैट पार्टी कंटेस्ट दी रखें, जी। जो होगा देखी जाएगी। क्या हो जाएगा यार? जी बिल्कुल, क्या हो मैं जाएगा? इत्तेफाक कुछ कर रहा भी नहीं हूँ होगा। इफ्तिखार साहब बड़े से। मजे की हाँ। बात है, कुछ भी नहीं होगा। पंजाब बना लिया इन्होंने एक मसला। वी नो व्हाट, हम जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा में क्या होगा, हम जानते हैं बलूचिस्तान में क्या होगा, हम जानते हैं सिंध में क्या होगा। 141 सीटों का फंडा ना, कितनी ले जाएंगे? 141 की 141 ले जाएंगे। खुदा का खौफ करो यार, हाँ, ऐसा नहीं करो। ये जो पॉलिसी साज अदारे हैं उनको भी सोचना चाहिए हमारी बातों पे। उन्होंने सोचना है चाहिए, तो पॉलिसी ना बनाओ। मैं इसी पे जवाब देना चाह रहा हूँ। जी जी या तारीख का एक तालिब इल्म होते हुए मैंने एक सबक सीखा है जी। कि जो अख्तियार जवाबदेह नहीं होता वो करप्ट भी होता है और जी। इनकॉम्पिटेंट भी होता है। बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। आप प्रोसिक्यूटर्स की बातें कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे उस लामहदूद इम्प्यूनिटी वाला जो अख्तियार है ना, अथॉरिटी है, ये उसकी इनकॉम्पिटेंस है और ये नागुज़ीर होती है। नलायक है। बिल्कुल। और नलायक होना ही चाहिए। तो आम कत्ल दे केस कुछ कर नहीं सकते, आम चोरी आप वो प्रोसिक्यूटर की बात नहीं कर रहा, मैं रियल प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा हूँ। मैं रियल प्रोसिक्यूटर की नलायकी की और इनकॉम्पिटेंस की बात कर रहा हूँ। बड़ी खुश अच्छा। कुछ गवाह लगती है अब ये रियल प्रोसिक्यूटर। ये भाई रियल प्रोसिक्यूटर ने अपना काम कर दिया हुआ, उसने प्रोसिक्यूशन नहीं करनी। प्रोसिक्यूशन सिविल अदारों ने करनी है, SHO ने करनी है, जिसके लिए FIR दर्ज की उसने करनी है। ये आपको गलतफहमी है कि वो जिसको इतना ऊंचे से बोले उसने नहीं करनी, उसने जो करना वो कर दिया। और ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकता था, देखें, एस्टैब्लिश कर दिया कि 9 मई पाकिस्तान में मसला सर ये है कि जो एग्जेक्टिव के इख्तियारात है ना, वो बेसिकली कहीं के ऊपर जो है ना उनके ऊपर कब्जा है और वो एक खास जगह से एग्जीक्यूट होते हैं। बहस हो जाएगी। फिर मैं सवाल करूंगा कि अगर प्रोसिक्यूटर इतने ही मजबूत हैं, इतने ताकतवर हैं, तो 9 मई के मुकदमात अभी तक फाइनलाइज क्यों नहीं? छोड़ दो इस बहस को। इसमें हमारी इस प्रोसिक्यूशन की बहुत नाकामी है। उसकी नहीं, इस प्रोसिक्यूशन की भी नाकामी है। मैं एग्जेक्टिव के जो इख्तियारात हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जी, सच एज के चिड़ियाघर, हर चीज चिड़ियाघर, हर घर ये तबाही है। देखो ना, ये कौन देखता है चिड़ियाघर की तरफ? यही लोग देखते हैं ना सर। जो मैं मेंबर बनना चाहते कह हैं रहा हूँ कि वो आज मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि परवेज गंधारी याद है? वो जो SHO था, SP था, वो 100 बच्चों के कातल वाला जो केस था, जावेद इकबाल वाला, वो जो SP था वो परवेज गंधारी था, कंधारी सर। वो चिड़िया घरों निकलदा हुंदा सी, केस किहड़ा सी? 100 बच्चों के कतल दा। तो जब आप मरकूज करते हैं इख्तियारात एक जगह के ऊपर और नजायज जब कब्जा हो जाता है एग्जेक्टिव की अथॉरिटी के ऊपर, नहीं मैं ये नहीं चाहता सर। मैं कह रहा हूं कि जो ये नाकामी है उस एग्जेक्टिव के इख्तियारात वालों की, कि जो 9 मई के मसले को अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाए। एक केस तक, बहुत केस है ना, किसी एक केस में भी नहीं कर पाए, ना सिर्फ उसमें, फौजी अदालतों में नहीं कुछ कर पाए, कितों आई से ज्यादा कोई खबर। तो बात यह है कि मेरा ख्याल है कि हमारा इस पे इत्तेफाक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो एलिमेंट्स जिनको अभी किसी मुकदमे में सजा नहीं, उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, खुल के लड़ने दिया जाए, और जो सजा याफ्ता है पार्टी बैन कर दो। हाँ, या एग्जैक्टली बनती है तो पार्टी बैन कर मैं मजम्मत करूंगा। हाँ, पर मैं फांसी के खिलाफ हूँ, पार्टी बैन करने के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनको बल्ले के निशान मिले, बिकॉज आई एम अ डेमोक्रेट। सही। आई विल सपोर्ट हाँ, इट। ये मतलब किसी को ये बात पसंद आए या ना आए, मुझे उसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये मजाक खत्म करें कि यार पार्टी है भी और इलेक्शन भी नहीं लड़ी। या तो कानून का सही इतलाक करें, नहीं तो फिर फनकारियां लड़ियां छड़ती जाए। मुकाइए, मेरा ख्याल है कि मैं आप ही गल मुकाती है, तो इंशाल्लाह अगले जुमे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।